नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता के लिए लगातार आपको आपका जो थर्ड पेपर है राजस्थान अध्ययन का, उसकी आपको टॉपिक वाइज क्लास दी जा रही है। निःशुल्क पैटर्न पर आधारित ये क्लास है। पूरी इतिहास हम पढ़ चुके हैं, जो भी आपके टॉपिक है, और इसके बाद हमने शुरू कर रखी है कला संस्कृति। और कला संस्कृति में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य, जिसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य की चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे जातीय जाति आधारित जातीय जो लोक नृत्य है उनकी चर्चा करेंगे। तो पूरा आपको जो नोट्स है उसी के आधार पर पढ़ाया जा रहा है। और ये नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज है। ज्वाइन नाउ प्ले स्टोर से जाके आप ज्वाइन कर लेना। और इसकी खासियत यह है कि टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल रहे हैं, प्लस अब मेगा टेस्ट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रही है। तो पूरा वही डाटा रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक इसकी वैलिडिटी होगी, और टेस्ट कितनी बार भी आप लगा सकते हो। तो स्टार्ट करें। एक तो ये टेस्ट सीरीज ले लेना, आपके लिए कारागर साबित हो गई। और यूट्यूब पर ये निःशुल्क क्लास आपको मिल रही है, ये देखते रहना। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा जातीय नृत्य, जातीय लोक नृत्य। कल हमने क्षेत्रीय पढ़े थे। जातीय का मतलब क्या हो गया कि जातीय आधारित, खास करके जनजातीय नृत्य पढ़ते हैं। भील, ग्रासिया, कालबेलिया, कथोड़ी, ठीक है। तो इनके जो नृत्य है वो पढ़ेंगे। पहला देखो, सबसे पहले कालबेलिया जाति के नृत्य। कौन से? कालबेलिया जाति के नृत्य का एक सूत्र बताता हूं। सूत्र है सांप बाई। कौन सी बाई? सांप बाई। बस इतना याद रखना। कालबेलिया जाति के लोग सांप पकड़ते हैं, पुंगी बजाते हैं। अब सांप पकड़ते हैं तो सांप बाई हुई कि नहीं हुई? क्या हुई? सांप बाई। अब सांप बाई देखो, सांप बाई हुई। अब सा से संक्रिया, कौन सा नृत्य है? संक्रिया नृत्य करते हैं। पै से पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य। बा से बागड़िया नृत्य, ठीक है। और ई से इंडोनी नृत्य। ये चार ऐसे नृत्य हैं जो कालबेलिया जाति के, और यहां से प्रश्न आता ही आता है फिक्स। कई बार तो इतने आता है, निम्न में से कौन सा कालबेलिया जाति का है, या निम्न में से कौन सा कालबेलिया जाति का नहीं है। तो सूत्र याद रखो। कालबेलिया जाति सांप पकड़ती है, पुंगी बजाती है, सांप पकड़ती है तो सांप बाई, याद रह जाएगा। स से संक्रिया, पै से पणिहारी, बा से बागड़िया, ई से इंडोनी। पहले तो ये याद रहना चाहिए। उसके बाद देखो थोड़ी सी मैं बता देता हूं इनकी कहानी। सबसे पहले संक्रिया नृत्य, स ये लिख लो या वो लिख लो, संक्रिया नृत्य, ठीक है। संक्रिया नृत्य होता है युगल नृत्य। प्रश्न आते हैं थोड़ा गहराई से, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया, और आप तो आरपीएससी से बिलोंग करोगे, आरपीएससी आपका एग्जाम लेगा, तो आरपीएससी का तो धमाल आपने देख ही रखा होगा क्या चल रहा है। तो निश्चित तौर पर वो विद्यार्थी को फंसाएगा, ताकि वो नीचे स्टेज पे जाए। और जो वर्तमान में आरपीएससी की करतूतें सदस्यों की चल रही है, वो हम खुद, सरकार देख रही है, हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। संक्रिया नृत्य होता है युगल नृत्य, प्रेम कहानी पर आधारित होता है। ये प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा कालबेलिया जाति का नृत्य है, प्रेम कहानी पर आधारित है? तो कौन सा? संक्रिया, प्रेम कहानी पे, प्रेम कहानी पर आधारित है। पणिहारी नृत्य ये भी युगल नृत्य होता है। महिला पानी लाते समय गाती है, नाम से पता लग गया, पणिहारी, पानी लाती। इंडोनी नृत्य ये भी पानी लाते हैं। इंडोनी सुना है ना? जब मटका ऊपर रखते हैं तो इडोनी रखा जी, यहाँ पका इडोनी, ठीक है। कोई कपड़े का बना के, या पहले तो सज सवर के बड़ी गजब की बनाते थे महिलाएं हैं, वो ससुराल जाती थी तो दहेज के रूप में भी बहुत सारी बना के ले जाती थी, भी मुझे काम देगी, क्यों पहले मटके पे पानी लाना होता था। तो वो पणिहारी नृत्य, इंडोनी नृत्य है, तो पानी लाते समय, ये भी युगल नृत्य है, ये भी युगल नृत्य। बागड़िया नृत्य ये इंपॉर्टेंट है। महिलाएं घर घर घूमती नृत्य करती है, ठीक है। और ये आता है कि ये घर घर, इसको कहते हैं, बहुत बार प्रश्न है, भीख मांगते हुए करते हैं। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, उसी हिसाब से मैं, यानी महिलाएं घर घर घूमती है और नृत्य करती है, और फिर कुछ ना कुछ उनको दान दक्षिणा में दिया जाता है, दान के रूप में जब लेती है तब वो बागड़िया नृत्य करती है। एक पुंगी नृत्य भी होता है, पुंगी बजाई जाती है सांप पकड़ते समय, साथ में वो पुंगी बजाती है ना, बीन बजाता जा सपेरे बीन बजाता जा, वो पुंगी, सपेरा हो गया। तो कालबेलिया के संक्रिया, पणिहारी, इंडोनी, बागड़िया, और एक और देख लो तो पुंगी। ये इतना याद कर लो, इससे बाहर प्रश्न नहीं आता। ये प्रेम कथा पर आधारित है। ये जब वो घर घर घूमती है तो वहां कुछ इन्हें मिलता है, उस समय ये, जिसको हम भीख मांगते हुए कहते हैं। तो ये टोटल कालबेलिया जाति की।
फिर देखो भील जाति के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य। भील सबसे ज्यादा दक्षिणी राजस्थान में रहते हैं, खास करके उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इस साइड रहते हैं। तो क्षेत्र विशेष ज्यादा ये हो गया। अब देखो मैं सूत्र बता देता हूं पहले, ठीक है। सूत्र है भील जनजाति के जो लोक नृत्य है वो, उसके सूत्र है गंगे, हारा, गुने, युद्ध, चक्कर। ये सूत्र याद रख लेना। ये सारे के सारे जितने मैंने ये नृत्य लिखा रखे ना, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। गंगे हारा गुण, चक्कर लगो नाच इसके अंदर ही आ जाएगा। गंगे हारा गुने युद्ध, ये लाइन याद रख लेना। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बार बार रिपीट करना। गंगे हारा युद्ध, गंगे हारा गुने युद्ध। अब देखो कैसे बनेंगे गंगे हारा गुने युद्ध। ये किसके नृत्य है? भीलों के। देखो गै से हो जाएगा गौरी, क्या हो जाएगा? गौरी लोक नाट्य भी है। गे से हो जाएगा गेर, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था। हा से हो जाएगा हाथी मना, हाथी मना। रा से हो जाएगा राई नृत्य। घू से हो जाएगा घूमर नृत्य या घूमरा नृत्य, ठीक है। इसमें दोनों चीजें आ जाती है। देखो घूमरा, घूमरा आ जाएगा, घूमर तो पढ़ लिया। ने से हो जाएगा नेजा नृत्य। यू से हो जाएगा युद्ध नृत्य। और द्वि से हो जाएगा द्विचक्री नृत्य। गोटा ही लगा लेना। इसके अलावा जोरिया बोरिया और छोटे मोटे और है, मैं आपको बताऊंगा। पहले इनको याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका। गंगे हारा गुने युद्ध, गंगे हारा गुने युद्ध। गौरी, गेर, हातिमना, राई, घूमरा, नेजा, युद्ध, द्विचक्री। प्रश्न आता है नृत्य से कभी देखना निम्न में से कौन सा भील जनजाति का नहीं है, निम्न में से कौन सा ग्रासिया का नहीं है, ऐसे आते। तो ये सूत्र याद रखना। अब मैं एक एक को पढ़ता हूं। नेजा नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है, क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र में भील है। भील पुरुष और महिला दोनों मिलकर करते हैं, यानी इसका मतलब युगल नृत्य है। और ये नृत्य ऐसा है, नेजा नृत्य है, खेल नृत्य, ये भी ध्यान रखना। कैसा नृत्य है? खेल नृत्य है। मेवाड़ का प्रसिद्ध है, भील पुरुष और महिला दोनों मिलकर करते हैं। युगल नृत्य हो गया और खेल नृत्य। शिकारी नृत्य मेवाड़ का है, शिकार का प्रदर्शन होता है इस नृत्य में। पहला शिकार और दूसरा शिकारी होता है। यहां मैं इसको कह सकता हूं ये सहरिया जनजाति का है भी, इसमें शायद ऐड कर दिया। वैसे भील भी करते हैं लेकिन सही रूप से पेपर में आए तो सहरिया का ही है, सहरिया जनजाति का। अलग से लिख लेना, मैं अलग से यहाँ नोट लगा देता हूँ। ये शिकारी नृत्य सहरिया का है। और सहरिया जनजाति कहाँ रहती है? सहरिया, सहरिया रहती है 12 के अंदर। कहाँ रहती है? 12 के अंदर रहती है। फिर आता है युद्ध नृत्य मेवाड़ का है। यह नृत्य हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। वर्तमान में सरकार ने इसको बंद कर दिया। युद्ध नृत्य, अब युद्ध की स्थिति बन जाती है, आपस में लड़ भी लेते हैं। हाथीमना नृत्य उदयपुर में बैठ कर किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य। अब पूछे कि भीलों का कौन सा नृत्य विवाह पर किया जाता है? हाथीमना नृत्य। विवाह पर हाथीमना नृत्य किया जाता है, बैठ कर किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है। और पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा? हाथीमना नृत्य। किसका है? भीलों का। उसके बाद देखो द्विचक्री नृत्य विवाह के समय किया जाता है। इस नृत्य में 2 वर्ताकार घेरे बनाए जाते हैं, जिसमें अंदर वाला महिलाओं और बाहर वाला पुरुष का होता है, ठीक है। विवाह के समय किया जाता है। पहले वाला अंदर वाला होते हैं, उसमें अंदर महिलाएं होती है और बाहर वाले में यानी फीमेल होते हैं। घूमरा नृत्य मेवाड़ का है, पुरुष महिला गरबा की तरह अर्धवर्ताकार बनाकर नृत्य करती है। तो ये आपको मोटी मोटी चीज याद रखनी है, ठीक है। गवरी लोकनाट्य में पढ़ेंगे हम। गेर हमने कल पढ़ लिया। राई और गवरी एक ही चीज है, ठीक है। या गेर या राई एक सेम ही है, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्य, अब इसका भी सूत्र बता देता हूं, आप फॉलो करो ना करो उसको अलग बात है। ग्रासिया जनजाति का सूत्र बताऊं तो ग्रासिया जनजाति का सूत्र है बोदू गोमा कुल्लू। बोदू गोमा कुल्लू, ठीक है, ये याद रखना। बोदू गोमा कुल्लू। इसमें कौन कौन से आते हैं देखो? बोमरा या बोमरा, दुचक्की, दुचक्री, गोर, मांदल, कूद और लूर, ठीक है। बोदू गोमा कुल्लू वाल, वाह।
वालर। ये सारे के सारे किसके हैं? ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति रहती कहाँ पे है? सिरोही में। सिरोही और उदयपुर में निवास करती है ग्रासिया जनजाति। ठीक है, देखो लूर नृत्य आ गया, ये सूत्र है ना, बोद्धू, गोमा, कुल्लू, यानी बोमरा, दुचक्री, गोर, मांदल, कूद, लूर और वालर। ज्यादातर इनमें दो ही पूछे जाते हैं, कूद पूछा जाता है, एक लूर पूछा जाता है, एक वालर पूछा जाता है। लेकिन प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा है और कौन सा नहीं है तो मुश्किल है। अब देखो लूर नृत्य शादी के समय महिलाओं द्वारा दो दलों में विभक्त होकर किया जाता है, जिसमें एक दल सवाल करता है और दूसरा दल जवाब देता है, वो यानी शादी पर किया जाता है लूर नृत्य। एक है मोरिया नृत्य भी है इनका, ठीक है, मोरिया, मांदल और मोरिया भी है, ये एक्स्ट्रा है, शादी में पुरुषों द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य ग्रासियों द्वारा कूद कूद कर बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ग्रासियों के द्वारा कूद कूद कर किया जाता है। अब वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है जब कूद कूद के करना है तो, ठीक है। फिर आता है रायण नृत्य, ये भी इनका नृत्य एक्स्ट्रा, महिला व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, इसमें पुरुष हाथों में तलवार लिए वीरता का प्रदर्शन करती है, रायण नृत्य। फिर है वालर नृत्य, इसको स्टार लगा लेना, ये प्रश्न बार बार पेपर में आता है। विवाह के समय किया जाता है, युगल नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ये पॉइंट नोट करना। जिला पूछते हैं इसका, क्योंकि जिला ग्रासिया जनजाति सिरोही में रहती है तो जिला पूछ लेते हैं। विवाह के समय किया जाता है, युगल नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। पूछ ले ग्रासियों में कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र किया जाता है? वालर। गौर नृत्य गणगौर के समय किया जाता है, गौर गणगौर। जवारा नृत्य ग्रासिया जनजाति में होलिका दहन से पूर्व नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसका एक नया सूत्र और बता देता हूं, दूसरा और बता देता हूं अगर वो पसंद नहीं आया था। बोलू मामा, बोलू मामा ज्वार में कूदो, बोलू मामा ज्वार में कूद, ये तो याद रखियो। बोलू मामा ज्वार में कूद, ज्वार क्या होती है? खरीफ की फसल होती है ना, चारा होता है वो। तो मैं अपनी भाषा में नहीं बताऊंगा, आपको हिंदी यूज करूंगा, क्योंकि अब सब अलग अलग, बहुत सारे विद्यार्थी अलग स्टेट से जुड़े हुए, अलग भाषा से हैं, तो मैं जरूर प्योर आपको हिंदी में ही बताऊंगा। बोलू मामा ज्वार में कूद। अब थोड़ी सी अगर हमारी खुद की लैंग्वेज में प्रयोग करें तो बड़े आसान हो जाते हैं पढ़ना, लेकिन यहाँ सिर्फ हिंदी का यूज करेंगे। बोलू मामा ज्वार में कूद, बो से अभी मैंने बताया, ये जो पीछे बड़ा मोरिया, लूर और बोमरा, ठीक है, बोमरा हो गया इसका। लू से हो गया लूर, मां से हो गया मांदल, ठीक है, और मां से अभी आया था एक, ये देखो पीछे मोरिया, मां से हो गया मोरिया। ज्वार से हो गया जवारा नृत्य, कू से हो गया कूद नृत्य, ठीक है, कूद से कूद नृत्य थे सारे आगे लगभग। रै से हो गया रायण, रै से क्या हो गया? रायण हो गया। तो ये सारे लगभग नृत्य आ गए सारे। बोलू मामा ज्वार में कूद। भील जनजाति में देखो कौन कौन से, सारा एक साथ दे रहा हूं। गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, घूमरा, रमणी, हाथीमना, भगोरिया, लाठी नृत्य, गल खिचरिया नृत्य, ये सारे भील के हो गए। फिर ग्रासिया जनजाति के भील कहाँ रहते हैं? भील सबसे ज्यादा उदयपुर में, यानी मेवाड़ क्षेत्र में सारे में है भील, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ग्रासिया सिरोही में रहते हैं, सिरोही, उदयपुर। मांदल, वालर, लूर, कूद, गोर, मोरिया, ज्वारा, रायण, डेक्कन। मुख्य मुख्य सूत्र वाले याद करना। सहरिया जनजाति रहती है बारा में, झेला, लेंगी, इंद्रपुरी, सांग, बिछा। सहरिया से बस याद रखना शिकारी नृत्य एक ही पूछा जाता है, सहरिया शिकारी नृत्य, और आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कालबेलिया मैंने बता दिया, संकरिया, पणिहारी, इंडोनी, बागड़िया, पुंगी। कहाँ पर भाई सूत्र बताया था। कथोड़ी जनजाति के मावलिया और होली, कथोड़ी जनजाति ये भी उदयपुर में रहती है, उदयपुर बारा में, ठीक है। मावलिया नृत्य इनका प्रसिद्ध है और होली नृत्य इनका प्रसिद्ध है। कंजर हड़ौती क्षेत्र में रहती है, खास करके कोटा में। चक्री नृत्य बताया, धाकड़, तोड़ा, बस याद रखना। कंजर चक्री नृत्य करते हैं, धाकड़ होते हैं, धाकड़ नृत्य। मेव, रणबाजा, रतवई, ठीक है, मेव जो है मेवात क्षेत्र में, दो नृत्य इनके, कौन कौन से? रणबाजा और दूसरा रतवई या रथवई, दोनों ही नाम आते हैं। ये किसके? मेव के। लोक नृत्य से ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं। माली जाति का होता है माली, चरवा और सूंगनी नृत्य माली जाति के हैं। बंजारा का मछली, ये मछली नृत्य है,
रास्तुड़ा नृत्य, मागरी नृत्य और गेरू नृत्य। एक याद रखना मछली। भील व मीणा दोनों संयुक्त रूप से करते हैं नेजा और हुंदरी नृत्य। भील व मीणा संयुक्त रूप से, एक तो नेजा मीणों का भी है और भीलों का भी है, और हुंदरी नृत्य भीलों का भी है, मीणों का। तो ये जातीय नृत्य हो गए जनजातीय क्षेत्र के। अब हम पढ़ते हैं जिला विशेष नृत्य। गंगानगर का भांगड़ा है, क्योंकि पंजाब सीमा लगती है तो पंजाब में भंगड़ा, भंगड़ा पाते हैं। भंगड़ा पाला है, आजा आजा भंगड़ा पाला है, वो होता है ना, वो भंगड़ा है। ठीक है। बीकानेर में होता है अग्नि नृत्य, जसनाथी संप्रदाय। जैसलमेर में हिंडोला नृत्य, ये पूछा जाता है हिंडोलिया। ठीक है। बाड़मेर में कानुड़ा नृत्य, आंगी बांगी नृत्य। जालोर में ढोल नृत्य मुख्य है। उदयपुर में रण बवाई, ये देखो बवाई नृत्य आपको बता देता हूं। बवाई नृत्य व्यवसायिक नृत्य है ये। बागाजी जाट, बागोजी इसके प्रवर्तक। डूंगरपुर में, क्योंकि दीपावली के अवसर पर वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, पेंजण नृत्य। बांसवाड़ा में पाली नोच नृत्य। प्रतापगढ़ में मोहिली नृत्य। चित्तौड़गढ़ में तुरा कलंगी और बारूद नृत्य। ठीक है। उसके बाद भीलवाड़ा में नार नृत्य, ये देखो ये बहुत पेपर में आता है, मांडल भीलवाड़ा का नार नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, एक सींग वाले शेर का होता है ये। झालावाड़ में याद रखना है बिंदोरी नृत्य और डोला मारू नृत्य। ये देखो डोला मारू की कहानी जैसलमेर जोधपुर में प्रसिद्ध है, लेकिन नृत्य झालावाड़ का है। बारां का शिकारी, क्योंकि शहरी जनजाति रहती है। करौली में लांगुरिया गीत, लांगुरिया नृत्य, केला देवी मेला लगता है, वहां किया जाता है। भरतपुर में बमरसिया चरकुला नृत्य, बताया था मैंने। रब नोच सूत्र, रब नोच, रब नोच से क्या बताया, पिछला वीडियो देख लेना। रसिया, बम्ब और नौबत और चरकुला, ये आ गए। अलवर का खारी नृत्य, चूरू का कबूतरी नृत्य, जोधपुर का गुड़ला, थाली, डांडिया, धमक, मुसल, झांझल नृत्य। पाली का 13 ताली नृत्य और सुंगनी नृत्य। रासमंद का डांग नृत्य, ये प्रश्न पूछा जाता है, रासमंद के नाथ द्वारा में डांग नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है। अजमेर का म्यूर नृत्य और बेरू नृत्य प्रसिद्ध है। और टोंक का डिग्गीपुरी का राजा नृत्य, टोंक का डिग्गीपुरी का राजा नृत्य। डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है ना टोंक में, डिग्गी कल्याण जी, ठीक है, वहां पे नृत्य किया जाता है। तो ये इतने टोटल मैंने क्षेत्रीय और जातीय नृत्य आपको करवा दिए। इससे बाहर लोक नृत्य पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आगे हम लोक नाट्य, लोक संगीत वो भी पढ़ेंगे, हस्तकला पढ़ेंगे, सारा टोटल आपको करवा दूंगा। बस आप निरंतर जुड़े रहें, अध्ययन करें अच्छे तरीके से। और ये बुक बाजार में उपलब्ध है, जनवरी से जून 2023 का इसके अंदर डाटा है पूरा। ऑफलाइन ऑनलाइन सुविधा है, आपकी आर्थिक समीक्षा है, बजट है, पुरस्कार, खेल वगैरह सब, योजना वगैरह सब शामिल है इसके अंदर। ठीक है। जनवरी से लेकर जून 2023 के, तो ये काम आएगा। बाकी डेली सुबह 8 बजे हमारी क्लास आती है करंट की, वो जरूर देखा करो। सुबह रोज 8 बजे करंट की क्लास आती है। ठीक है। 8 बजे 15 से 17 मिनट की होती है। डेली अपडेट रहोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। उसमें खेल से संबंधित, आर्थिक समीक्षा से संबंधित रोज इंक्लूड होते हैं प्रश्न, वो पढ़ने। ये बुक लगभग ऑफलाइन मिल जाती है, अगर नहीं मिले तो आप 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन चार्ज है हमारा 145 रुपये बुक का। और इस बुक की खासियत कि डाक के माध्यम से जाएगी इसका, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस नंबर पे 145 रुपये पे करो, स्क्रीनशॉट डालो और अपने डाक के एड्रेस लिखा दो, आपके पास बुक पहुंच जाएगी, आप जहां भी बैठे हो। इसके अलावा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए MCQ ऑब्जेक्टिव बुक निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक निकालेंगे अभी, आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, ये टॉपिक है और करंट है। इतनी चीज़ों की जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्पेशल एक गजब की बुक मॉडल टाइप में हर एक टॉपिक के 100 150 प्रश्न हो और वो बुक उपलब्ध करवा दी जाए। तो कोशिश हमारी जारी है, आप सभी भाई बहनों का सपोर्ट चाहिए हमें। निरंतर ये क्लास लें और नानक क्लासेज ऐप में इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।